is equal to 1 plus a into z, and a square plus b square plus c square is equal to 1. And then 1 plus iz upon 1 minus iz. There are 4 options. One, a minus ib upon 1 minus c, then plus, then ये ऊपर वाला प्लस, देन प्लस प्लस, है ना, ऐसे दिखेगा. बी प्लस आई सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या लिख सकते हो? 1 माइनस ए स्क्वायर. बी प्लस b square plus c square, you can write b plus ic into b minus ic. 1 plus a into Is equal to 1 plus a into 1 minus c. So b plus c upon 1 plus a is equal to z. So z into b minus ic is equal to 1 minus a. तो z क्या हो जाएगा? 1 minus a upon b minus ic, correct? हाँ सर. हाँ सर. इसका ऑप्शन, आपका ऑप्शन क्या है? ए एंड बी में है. सर ऑप्शन में डिनोमिनेटर रियल है. डिनोमिनेटर रियल या ना तो 1 माइनस सी राशनलाइज. में, 1 माइनस सी में है. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिनोमिनेटर 1 माइनस सी, तो केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर. बट आपका क्वेश्चन में बी प्लस आई सी दिया गया ना, 1 प्लस ए इंटू जेड. हाँ सर. नहीं नहीं, क्वेश्चन दिया गया 1 प्लस आई जेड अपॉन 1 माइनस आई जेड. व्हाट आई गॉट, दिस इज ये जेड मिला. ठीक है, क्वेश्चन आपको आई मल्टीप्लाई आई बोथ बोथ दी साइड्स, तो आई जेड कितना होगा? आई माइनस ए आई अपॉन बी माइनस आई सी, करेक्ट. तो 1 माइनस आई जेड अपॉन 1 प्लस आई जेड चाहिए. नो, 1 प्लस आई जेड हाँ अपॉन सर. 1 माइनस आई जेड. use component and dividend of both the sides. हाँ. So इधर आयोटा कॉमन लेते तो माइनस सी माइनस आई बी, यही होगा ना, which is a minus 1 upon I into प्लस आई बी, ऐसे कर सकते हैं.
ठीक है, चलेगा। और यहाँ से माइनस आयोटा कॉमन रखेंगे, ये a इंटू वन माइनस ए अपॉन माइनस आई कॉमन ले लेता हूँ, सॉरी माइनस आई कॉमन ले लेता हूँ, तो आ जाएगा सी प्लस आई बी, करेक्ट ना? कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा आपको, a माइनस वन अपॉन सी प्लस आई बी, करेक्ट ना? दिस इज द आई जेड बाई वन। अभी कंपोनेंट डिविडेंड यूज करेंगे तो क्या है मिलेगा, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, सी प्लस आई बी प्लस ए माइनस वन, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, सी प्लस आई बी माइनस ए माइनस वन। ये आपको चेक करना है क्या देना है, ये मतलब क्या मिलेगा। ए माइनस वन की जगह क्या लिख सकते हो, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, वन वन अपॉन आई जेड माइनस वन बाई जेड, नहीं आ रहा है क्या इधर? दिस इज जेड, करेक्ट? आई जेड क्या होगा, आपका मिला है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस ए स्क्वायर, बी प्लस आई सी इंटू बी माइनस आई सी इज इक्वल टू वन प्लस ए इंटू वन माइनस ए, ये करेक्ट? इसके हिसाब से करते हैं, आई जेड कितना होगा, सर बी आई माइनस सी अपॉन वन प्लस ए। बी प्लस आई सी इंटू आयोटा कर देता हूँ अपन वन प्लस ए, चलेगा? अब कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करो, वन माइनस वन प्लस आई जेड अपन वन माइनस आई जेड, तो क्या मिलेगा, वन प्लस ए प्लस आई इंटू बी प्लस आई सी अपॉन वन प्लस ए माइनस आई इंटू बी प्लस आई सी, करेक्ट? हाँ सर। ये मुझे क्या शो करना है, डिनोमिनेटर में वन माइनस सी लाना है ना, सर वन माइनस या वन प्लस सी दोनों में से एक। हम्म, तो कहाँ से लाएंगे, वन माइनस सी आ रहा है, वन प्लस आई बी,
अच्छा, न्यूमरेटर एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस सी प्लस ए माइनस आई बी, करेक्ट? हाँ सर। ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस सी इंटू 1 माइनस सी। तो ये कैंसिल हो जाना चाहिए। इसमें न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? सर 1 माइनस सी प्लस ए प्लस आई बी आ रहा है न्यूमरेटर। ए प्लस आई बी। ए प्लस ए माइनस आई बी की जगह हम ये डाल सकते हैं, कॉमन जाएगा 1 प्लस सी 1 माइनस सी टू ए प्लस आई बी। इसमें हो जाना चाहिए था बट अच्छा, 1 प्लस सी की जगह हम न्यूमरेटर में भी ए प्लस आई बी लाना है, वो भी ला सकते हैं। एक मिनट, 1 प्लस सी की जगह कितना डाल सकते हैं? ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी 1 अपॉन प्लस 1 1 1 माइनस माइनस 1 माइनस सी प्लस ए प्लस आई बी अपॉन डिनोमिनेटर रहने दो। तो न्यूमरेटर में कॉमन क्या जाएगा? ए ए प्लस आई प्लस बी आई बी। कॉमन जाएगा, ए प्लस आई बचा बी ए कॉमन जाएगा, माइनस आई बी आई बी प्लस 1 माइनस इज व्हाट द प्लस हाँ 1 माइनस सी। बट डिनोमिनेटर में 1 प्लस सी हो जाता है। हाँ सर बट न्यूमरेटर में 1 माइनस सी होना चाहिए ना उसमें। हाँ, अरे वो सर कन्वर्ट किया ना, तो उधर आई स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा ना ऊपर। क्या पे? सर सर हाँ तो बोल रहा है प्लस आई को मल्टीप्लाई कर देंगे बी प्लस आई। है ना सर, आपने 1 प्लस सी प्लस ए प्लस आई बी, वो 1 माइनस सी होना चाहिए ना सर। कौन सा? ये सर नहीं सर वो न्यूमरेटर बोलता है कि डिनोमिनेटर में 1 माइनस सी आएगा ना सर, वैसा नहीं 1 प्लस सी आएगा मतलब। नहीं जी सर, सर। मैं बोल रहा हूँ सर, जो आपने 1 प्लस आई जेड अपन 1 माइनस आई जेड का लिखा है, हम्म उसमें जो थर्ड लिखा है ना, थर्ड 1 प्लस सी प्लस ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी प्लस ए माइनस आई बी, वो 1 माइनस सी होना चाहिए ना न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में। नहीं परफेक्ट अच्छा, है परफेक्ट हाँ है। हाँ हाँ आई हाँ, स्क्वायर तो माइनस यस वन हो यस जाएगा। यस यस, तो हो जाएगा या। अब हो गया। इसका क्या हुआ? 1 माइनस सी होगा ये। हाँ सर। 1 माइनस सी की जगह क्या डाल सकते हैं? ये अपन प्लस 1 प्लस सी। हाँ सर। ठीक है, अब न्यूमरेटर से कॉमन क्या जाएगा? ए प्लस आई बी कॉमन जाएगा, तो बचा ए माइनस आई बी अपॉन 1 प्लस सी प्लस 1। तो ये हो जाएगा ए माइनस आई बी प्लस 1 प्लस सी। डिनोमिनेटर में देखिए वही है, डिनोमिनेटर में क्या है? ए माइनस आई बी, यहाँ पे देखो ए माइनस आई बी प्लस 1 प्लस सी। कैंसिल। आंसर क्या हो गया? ए प्लस आई बी अपॉन 1 प्लस सी, ऐसा कुछ ऑप्शन है? दोनों दोनों प्लस प्लस, वाला हाँ था ना। करेक्ट। समझा ना? यहाँ पे हमारा मिस्टेक हुआ था, ये प्लस मैंने लिखा था, ये माइनस है, और ये रिजल्ट को मैंने यूज किया। ये रिजल्ट कहाँ से मिला? यहाँ से। आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू
1 माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस सी से उधर से मैंने यूज किया। ठीक है, करेक्ट। हाँ सर। नेक्स्ट 16। If z is a complex number, then mod z square greater than mod z का whole square, mod of z square greater than mod z square, equal, less than, equal है। ये तो फॉर्मूला। सर डी दिया है इसका सर। डी क्यों दिया जाएगा? कौन सा केस में ग्रेटर? ये मॉडुलस है ना, नहीं होगा। z टू दी पावर n, z पावर n का मॉड क्या होता है? मॉड z टू दी और पावर n, किसका पावर है? वही दिया है। ग्रेटर क्यों होगा? बी होगा। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट 27। Z is a complex number such that Z mod Z is not equal to 0. Real part of Z equal to 0. Then what? सर इसमें ना आंसर तो आ गया, बट सर इस ऑप्शन बी आंसर दिया, बट ए भी तो आंसर हो सकता है ना। ये मतलब ए भी तो होना चाहिए ना। ए बी क्यों होगा? रियल पार्ट ऑफ Z स्क्वायर नहीं, क्यों 0 होगा? जब रियल पार्ट जब Z इक्वल 0 होता है, मैं 2i लिख सकता हूँ, Z को लिख सकता हूँ। हाँ सर। लेट अस टेक Z इक्वल टू लैम्डा इनटू i। इसका रियल पार्ट तो 0 हो गया ना, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल। तो Z स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर क्या होगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो माइनस इसका रियल पार्ट क्या हुआ? सर बट हमें रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर पूछा ना। हाँ, Z स्क्वायर का रियल पार्ट चाहिए। अच्छा सॉरी सर, वो मैंने रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर समझा। Z स्क्वायर का रियल पार्ट चाहिए, वो 0 क्यों होगा? हाँ सर नहीं है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z स्क्वायर इक्वल 0, ये होगा। हम्म, हाँ सर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। हाँ होगा ना। इसका इमेजिनरी पार्ट अभी क्या रहा? 0 रहा। थर्टी थ्री। If Z is equal to x plus iy, xy both real, mod x plus mod y less than equal to k into mod z, where k is what? Mod x plus mod y. क्या होगा? k का वैल्यू क्या हो सकता है? सर √2 एंड √3 ना, मतलब हम्म?
सर वो कैसे आएगा सर? मैंने ट्राई करके दोनों साइड स्क्वायर करके करना। स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? सर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स वाई लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर वो एक्स स्क्वायर हुआ ना less। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना लेफ्ट हैंड साइड पे? फिर के का वैल्यू क्या आ सकता है? You know, x square plus y square always greater than equal to xy. am हाँ greater than equal to gm. हाँ सर। हाँ हाँ। ठीक है ना? am greater than equal to gm डालेंगे तो x square plus y square greater than equal to 2xy. तो मैं 2xy को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे क्या होता है, जब x एंड y बहुत पॉजिटिव होता है तब जाके m gm लगता है ना। m greater than हाँ equal to gm कब लगता है? जब x एंड y बहुत पॉजिटिव होता है। ओके, अदरवाइज नहीं लगता है ना। तो इसमें आप ये भी बोल सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉड एक्स वाई। तो 2 मॉड एक्स वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बोथ साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दो। दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मॉड एक्स वाई लेस देन इक्वल टू व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या मिल रहा है? के स्क्वायर इक्वल टू 2, तो के का वैल्यू क्या होगा? सर ऑप्शन में √3 है ना, तो वो तो √3 से भी छोटा ही, मतलब 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से भी तो छोटा ही है। ऑप्शन क्या है? देन k is equal to लेस देन इक्वल टू ये √3 भी होगा, लेस देन इक्वल टू √3 मॉड जेड वो भी होगा, करेक्ट होगा। हाँ √2 सर होगा, वही डाउट √3 है। भी होगा, बेसिक दोनों होगा। जब √2 से छोटा हो रहा है मतलब मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ऑलवेज लेस देन इक्वल टू √2 इंटू मॉड जेड। जब √2 इंटू मॉड जेड से छोटा हो रहा है तो डेफिनेट √3 मॉड जेड से भी छोटा होगा, बट इक्वल नहीं आएगा। वो एक कंडीशन है कि इक्वल नहीं आएगा। इसमें √2 के जगह इक्वल हो सकता है बट उधर कभी √3 के जगह इक्वल नहीं होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। वो एक एस्पेक्ट अच्छा है। हाँ सर, इसलिए फिर √2 मैंने कर दिया। ठीक है ना? √3 जब रहेगा वो आपका इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा, इक्वल हो नहीं पाएगा। ओके सर। अच्छा, और क्या है इसमें? नहीं ना, असाइनमेंट 1 to 9, 1 का 1 2 और 9। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है?
If argument of z minus 2 upon z plus 2 is the pi by 4, then locus of z is what? ऐसा क्वेश्चन एक डिस्कस किए थे ना कि नहीं किए थे? सर लास्ट लेक्चर में किया था लोकस, मतलब अलग अलग साइड पे स्ट्रेट लाइन अपने बताया था। नहीं, वो मॉडुलस सर पे आपने असाइनमेंट ऑफ बोर्ड लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बट उसमें सब नहीं थे। नहीं, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू थीटा, ऐसा कुछ किए थे क्या? ठीक है, इधर से करेंगे तो वो कंसेप्ट आ जाएगा। इक्वल टू 5/4 गिवन। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 इधर 5/4, देन लोकस आपका क्या होगा? ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शंस आर देयर, z प्लस 2y mod इज इक्वल टू 2√2, और इसमें माइनस में एक है, माइनस 2y है, प्लस 2y है। ए एंड डी ऑप्शन सेम है क्या? ठीक है, एक प्लस 2 भी होना चाहिए। चलो देखते हैं, इसी मतलब हिसाब से है। आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2 इक्वल टू 5/4, करेक्ट? लेट z इज इक्वल टू x प्लस iy। तो z माइनस 2 क्या होगा? x x माइनस माइनस 2 प्लस iy प्लस iy माइनस आर्गुमेंट ऑफ x प्लस 2 प्लस iy इज द 5/4। इसका आर्गुमेंट क्या होता है? इसका आर्गुमेंट सर tan, अच्छा tan इनवर्स y बाय y बाई x मतलब x माइनस 2 माइनस tan इनवर्स y अपॉन x प्लस 2 इक्वल टू 5/4, करेक्ट? एक्चुअली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। आपको इनवर्स तो अभी पढ़े नहीं, तो यू डोंट नो अबाउट दिस फॉर्मूला। मैं इसका अल्टरनेटिव कर रहा हूँ, मतलब टेक tan बोथ दिस। अच्छा, tan इनवर्स x का रिजल्ट क्या होता है? tan इनवर्स x का रिजल्ट क्या होता है? थीटा। थीटा, एक एंगल होता है, ठीक है ना? हाँ सर। तो इस ये एंगल को मैं ले रहा हूँ अल्फा, ये एंगल को ले रहा हूँ बीटा, तो आपको क्या मिलेगा? tan ऑफ अल्फा tan माइनस of बीटा। alpha minus beta is equal to 5/4, ठीक है? तो मैंने हाँ tan इनवर्स y बाई x माइनस 2 को अल्फा माना, तो y अपॉन x माइनस 2 क्या हो जाएगा? tan अल्फा, लाइक दैट y अपॉन x प्लस 2 आपका वो होगा, tan π/4 होगा ना? हाँ tan, ये हो जाएगा tan ऑफ, ये होता है tan अल्फा मतलब y अपॉन x माइनस x 2 माइनस माइनस y अपॉन x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, tan अल्फा इंटू tan बीटा, करेक्ट? इज इक्वल टू 1। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो xy प्लस 2y माइनस xy प्लस 2y, तो xy कैंसिल हो गया, 2y प्लस 2y 4y अपॉन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो भी कैंसिल हो जाएगा, एंड इसमें मिल रहा है x स्क्वायर प्लस y x स्क्वायर स्क्वायर माइनस प्लस y स्क्वायर माइनस इक्वल टू 1। That implies x square plus y square minus 4x
-4 इक्वल टू 0। क्या मिल रहा है ये? सर 4y ना माइनस। और y होगा ना? ये क्या मिल रहा है आपका? लोकस क्या मिल रहा है? सर इट इज अ सर्कल। सेंटर सर 0 माइनस नहीं 0,2, 0,2 माइनस, रेडियस हाँ 0,2 रेडियस √6 रेडियस सर 0 √8 √8 टू रूट g² प्लस f² माइनस c का रूट ओवर। हाँ हाँ सर माइनस की 2 बार तो प्लस, हाँ तो g² प्लस f² आपका 4 हो गया, ऊपर से माइनस ऑफ -4 प्लस 8 इसका हाँ रूट ओवर टू रूट। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट क्या होगा? 2y 2y। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज z0 एंड रेडियस r क्या था? z minus z0 is equal z माइनस z0 मॉड इज इक्वल्स इक्वल टू टू r। r। r तो हाँ यहाँ पे सर क्या हो जाएगा? z माइनस 2y Z0, का मॉड इज इक्वल टू 2√2। हाँ सर ऐसा ऑप्शन है ना? यस सर। z माइनस 2y मॉडुलस इक्वल टू रूट, सी ऑप्शन, राइट। यहाँ पे आप एक हाँ मिनट, सर अच्छा ये तो क्वेश्चन क्या पूछा था? देन द लोकस, मतलब इक्वेशन ये पूछा था। एक्चुअल ये थोड़ा इक्वेशन वाइज इट इज ओके, बट इसका ज्योमेट्रिकल देखोगे क्या मिल रहा है, एक बार चेक करो। इसका आप ज्योमेट्रिकली चेक करोगे तो देखो क्या मिल रहा है। ये जो पॉइंट हम रखे थे, आपका था कि आर्गुमेंट ऑफ z-2 अपॉन z+2 इट इज 5/4। मतलब ये जो पॉइंट है क्या है? ये पॉइंट आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स में ट्रायंगल का एक साइड रहेगा ना सर। नहीं, ये जो हम लिखते हैं ना आर्गुमेंट ऑफ z-z1 अपॉन z-z2 ऐसा फॉर्मेट में लिखते हैं ना, तो ये जो पॉइंट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कौन सा पॉइंट ये होता है? आपका z1 क्या है? सर एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है और उससे दूसरा पॉइंट लेते हाँ, यहाँ पे z1 क्या है? कॉम्प्लेक्स -2 + 0 है। z1 आपका क्या है? आप ये दोनों को कंपेयर करोगे तो व्हाट इज योर z1? सर 2 2 हो जाएगा ना सर। पॉइंट क्या होगा? सर 2,0 हो जाएगा ना पॉइंट से। यस, पॉइंट इज द 2,0। 0 तो here z1 is the 2,0. What is your z2 point? -2 -2 से, Minus 2,0. Correct. हाँ सर So these two are fixed points. Z is the variable point. ठीक है? ओके सर। चलो, हमें जो सर्कल का इक्वेशन मिला, वो सर्कल का इक्वेशन क्या मिला? x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 4 इक्वल टू, सॉरी, -4y माइनस 4 इक्वल 0, ये मिला ना इक्वेशन ऑफ सर्कल? हाँ सर वो दोनों पॉइंट एक बार चेक करो whether they are satisfying. 2,0 सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ सर 0 0 -4 सेटिस्फाइंग? यस सर -2,0 सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ सर। सेटिस्फाई हो हाँ रहा है, सर इसका मतलब both the given points lies on your circle. Correct? Both the points lies on your circle.
यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, या ठीक से समझो इस चीज को। तो बोथ द पॉइंट्स लाइज ऑन योर सर्कल, ये आपका -2,0, ये आपका Z1 और Z2 जो भी, करेक्ट। अब आपका लोकस क्या मिला, ए सर्कल मिला, इसका मतलब आपका Z इसके ऊपर मूव करेगा, ठीक है ना। Z आपका इसके ऊपर मूव कर रहा है। लोकस आप निकालो ना, लोकस इधर दिस सर्कल, सपोज Z इज हियर, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2? What is meaning of Z minus Z1 upon Z minus, argument of Z minus Z1 upon उनके बीच Z का minus एंगल Z2? हाँ? हाँ सर, दो पॉइंट से जो मतलब दो लाइंस है, जो दो पॉइंट ट्रायंगल के दो साइड। ये आपका पॉइंट ए ले रहा हूँ, मतलब बी ले रहा हूँ, इसको ए ले रहा हूँ, तो आर्गुमेंट ऑफ Z minus Z1 upon Z minus Z2, और Z minus Z1 के एक्चुअली Z1 इज द 2, ठीक है, इज द π/4, और यू कैन राइट आर्गुमेंट ऑफ Z1 minus Z upon Z2 minus Z, दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, इक्वल टू π/4। तो इसका मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपन Z माइनस Z2 का मतलब क्या होता है, और Z1 माइनस Z अपन Z2 माइनस Z का मतलब क्या होता है? सर वो एंगल जो ट्रायंगल में वहां पे बन रहा कहाँ पे जो एंगल हो रहा सर Z पॉइंट पे बन रहा है, है DPA वाला है, ए एंगल। एंगल, PAB वाला एंगल सर, PAB एंगल, PAB और PBA एंगल। PB सर एंगल, एंगल अच्छा सॉरी सर, Z1 पहले लिखा है, मैं ऊपर वाला देख रहा था, एंगल Z minus Z। APB π/4 होगा। APB हाँ इज द सर, π/4। ये पॉजिटिव एंगल की नेगेटिव एंगल होना चाहिए, मतलब पॉइंट के हिसाब से, पॉइंट के हिसाब से कोऑर्डिनेट में यहाँ पे -2,0, ये 0, हम न्यूमरेटर में रहा ए लाइन, डिनोमिनेटर ये लाइन, एंगल पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए, प्रॉपर रोटेशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और ट्रायंगल केस लेके किए थे ना, पॉजिटिव होगा ना सर? हाँ सर, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ना, यस सर। तो ये π/4, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, एंड पॉइंट का डायमीटर लेके ये एंगल भी π/4 होगा, हाँ सर, क्योंकि यू नो सेम सेगमेंट एंगल्स आर इक्वल। ये भी π/4 होगा, यहाँ पे भी π/4 होगा, इधर भी रखोगे π/4 होगा, इधर रखोगे, ये एंगल कितना होगा, π/4 ही होगा ना सर। ये एंगल कितना होगा, व्हाटएवर दिस एंगल, हाँ 3π/4 3π/4, ये π/4 होगा, तो ये π माइनस π/4 होता है। opposite sides। कौन सा लिखना सर इस हिसाब से? सम ऑफ अपोजिट एंगल तो 180 होता है ना। हाँ सर, ये सेगमेंट में सर्कमफेरेंस के ऊपर सेम एंगल करता है, बट एक साइड पर, दोनों साइड पर थोड़ी करता है। एक साइड में थीटा होगा तो दूसरे साइड में पाई माइनस थीटा होगा। तो आप जेड ये पोर्शन में रख सकते हो, यहाँ पे रख नहीं पाओगे, ये पोर्शन में आपका जेड नहीं होगा। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे आप जेड रखोगे, इसका एंगल तो 3π/4 होगा। क्वेश्चन आपका दिया गया π/4। सब एंगल अगर जो P पे बन रहे हो π/4 होगा तो सर्कल कैसे बनेगा? है क्या बोल रहे हो? 90 डिग्री होना चाहिए ना वो एंगल सर्कल बनने के लिए।
वो तो फिर डायमीटर पे वो तो रहना चाहिए आएंगे, ना। बट इक्वेशन को क्या बोलेंगे? ये पोर्शन का कर्व। इक्वेशन को क्या बोलोगे? हाँ सर डायमीटर। अरे ए पोर्शन का इक्वेशन को क्या बोलोगे? सर्कल का इक्वेशन बोलेंगे ना सर्कल सर का वो ही तो। इक्वेशन बोलोगे ना, बट ग्राफिकली क्या होगा? ज्योमेट्रिकली क्या दे रहा है? गलत है। कर्व। ज्योमेट्रिकली इट इज नॉट ए फुल सर्कल, कर्व। ज्योमेट्रिकली इट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल बोलो, नहीं तो मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल बोलो। ठीक है, जब 3π/4 क्वेश्चन में दिया जाएगा, यहाँ पे π/4 की जगह 3π/4 होगा, तो आपको ए पोर्शन मिलता है। माइनर। सपोज ए पॉइंट दोनों अननोन होगा, तो क्या होगा? यहाँ पे नोन होगा तो मुझे पता चल रहा है कि ये π/4 हो रहा है। सपोज ये पॉइंट उल्टा होता तो ये एंगल क्या होता? Z1 इधर नहीं होता, Z1 इधर होता, Z2 इधर होता, तो इसके हिसाब से ये एंगल कितना हो जाना चाहिए? ये दोनों पॉइंट को मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये एंगल क्या होगा? नेगेटिव एंगल होगा सर। -π/4 होगा रोटेशन के हिसाब से, π/4 नहीं होगा। ये दोनों को इंटरचेंज करोगे तो उसका नेगेटिव आ जाता है ना आर्गुमेंट में। आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होता है? Z1 माइनस Z2। आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। मैं इसको इंटरचेंज करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, सॉरी Z2 बाई Z1 क्या होता है? आर्ग्यूमेंट Z। आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1, इसका मतलब इसका नेगेटिव हो रहा है, माइनस ऑफ यस सर। आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। इसका मतलब मैं कभी इंटरचेंज कर पाऊंगा तो मेरा एंगल π/4 नहीं होगा, -π/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोन एंगल दिया गया, आप चेक कर सकते हो। नोन एंगल आपको पता है ये जो पॉइंट है ना, लेफ्ट साइड में रहता है, ये राइट साइड में रहता है, तो ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है। सपोज इंस्टेड ऑफ 2 एंड -2 आपको Z1 एंड Z2 दिया होता, आपको नोन नहीं होता, तो फिर क्या होगा? आपको दो केसेस बनता है। ओके, दो केसेस क्या बनेगा? आपका ये जो मेजर पोर्शन मिला वो मिलेगा, ये पोर्शन मिलेगा, नहीं तो उसका नेगेटिव जब होगा क्या होगा? ये जो पोर्शन है ना, नीचे वाला इसका portion। सिमेट्रिक इमेज होगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। यहाँ पे जब ये Z1, ये Z, ये Z2, सपोज ये एंगल आपका π/4 कर रहा है, मैं इधर इसको इंटरचेंज कर दूंगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा? -π/4 होगा। हाँ। तो आपको इधर पता है कि 2,0 कौन सा साइड में है, -2,0 कौन सा साइड में है, तो क्लियरली ये राइट साइड में होता है, ये लेफ्ट साइड में होता है, तो आपका ये इधर घूमेगा, मतलब इतना पोर्शन आएगा जितना मैंने दिखाया, ये पोर्शन मिलेगा। सपोज Z1 एंड Z2 अननोन में दिया गया तो क्या होगा? उसका फिर मिरर इमेज बन जाएगा, तो ये दोनों से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा, ये होगा नहीं तो ये होगा। समझा कि नहीं? सर प्लीज एक और बोलिए ना। Z1, सपोज Z1, जब Z1 इधर होता है तो आपका π/4 ये आ जाएगा। यस सर। ये Z1 ये Z2 करेंगे तो हाँ ये दोनों को जब इंटरचेंज करोगे, आपका Z इधर नहीं होगा, Z इधर होगा। यहाँ पे होगा। हाँ ठीक है, Yes, ये sir. Z1 ये Z2 रखोगे तो आपका ये एंगल π/4 नहीं होगा, ये -π/4 देगा। हाँ वो टाइम पर आपको Z ए पोर्शन में घूमेगा, वही सेगमेंट आ रहा है बट इसका रिवर्स वे में उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू दिस, ये आप मिरर मान लो, इसका इमेज डाल दो नीचे, Yes, sir. वही इमेज डाल दो। ठीक है सर, समझा। तो आपका क्या होता है इन जनरल, ऐसे आता है, आइदर ए पोर्शन होगा नहीं तो उसका इमेज पोर्शन होगा, ऐसे होता है। ये दोनों से कोई एक होगा। ठीक है,
इसलिए Yes. दोनों को मतलब इधर और करके लिया जाता है जब आपको Z1 Z2 पता नहीं होता। यहाँ पे Z1 Z2 पता है तो आपको सिर्फ ऊपर का पोर्शन आ रहा है। हाँ ठीक सर। है, तो हाँ। इसका एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन में था सर्कल, बी ऑप्शन था आपका एलिप्स, सी ऑप्शन था पैराप्लाइंस, डी ऑप्शन आपका था नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा? लोकस मतलब उसका D. ट्रेस, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? None of the. नन सर ऑफ दिस। एक बार रिपीट कर सकते हो क्वेश्चन? वही क्वेश्चन मतलब ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एक बार जेई में आया था, ऐसे 4 ऑप्शन रखा था। नन ऑफ दिस शायद नहीं रखा था, रखा था पार्ट ऑफ द सर्कल। मेजर पार्ट ऑफ द सर्कल। मेजर माइनर तो डिसाइड नहीं कर मेजर सकता ना माइनर डिसाइड होगा एंगल की वजह से। वही। मेजर माइनर डिसाइड होगा एंगल के ऊपर। हाँ सर, ठीक है, अभी क्वेश्चन के हिसाब से तो मेजर होगा। हाँ ये क्वेश्चन के हिसाब से मेजर होगा। ठीक है, उसमें दिया गया था पार्ट ऑफ द सर्कल, नन ऑफ दिस नहीं दिया गया था। तो आंसर क्या होगा? पार्ट ऑफ द सर्कल। पार्ट ऑफ द सर्कल। इक्वेशन पूछा जाएगा तो सर्कल का इक्वेशन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इक्वेशन कोई भी पोर्शन रखोगे, इक्वेशन एज इट इज रहता है। तो इक्वेशन जो होगा, ये जो आया था, इक्वेशन इज द करेक्ट, बट ग्राफिकली इट इज नॉट ए फुल सर्कल। सर अगर लोकस पूछो तो सर्कल होगा ना? लोकस नहीं, सर्कल नहीं होगा, पार्ट ऑफ द सर्कल। सर अगर पार्ट ऑफ सर्कल ऑप्शन की जगह नन ऑफ दीज होता तो तो भी नन ऑफ दीज होगा। नन ऑफ दीज। ओके, यस तो चाहो तो आप इसमें नोट तो बना सकते हो। आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल टू थीटा। क्या होगा? इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल और सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, पार्ट ऑफ द, इसका लोकस क्या होगा? पार्ट ऑफ द सर्कल, बट अंडर व्हाट कंडीशन यू विल गेट सर्कल? फुल सर्कल कौन सा कंडीशन पर मिलेगा? थीटा अगर पाई बाय एक 2 केस में थीटा क्या होता तो आपको फुल सर्कल मिल जाता? पाई बाय 2 पाई बाय 2। पाई बाय 2। तो यहाँ पे थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। हाँ, करेक्ट? यस सर। इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, फुल सर्कल। फुल सर्कल मिलेगा बट 2 पॉइंट छोड़ के, एक्सेप्ट Z1 एंड Z2। Z1 एंड Z2, क्योंकि वो 2 पॉइंट पर नहीं होगा ना, हम्म। क्योंकि आपका Z जब Z1 के ऊपर रहेगा उसका एंगल क्या होगा? 180। 0 हो जाएगा, 0 सर। कभी पाई बाय 2 नहीं होगा। ठीक है ना? तो आपका जो सर्कल मिलेगा फुल सर्कल मिलेगा बट 2 पॉइंट छोड़ के, वो दोनों पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा। और इसमें थोड़ा आपको और क्लैरिटी चाहिए, इफ थीटा लाइज इन बिटवीन 0 से पाई बाय 2, तो आपको मिलेगा पार्ट ऑफ। क्या? मेजर सेगमेंट। पार्ट। मेजर Major पार्ट मिलेगा ना segment. सर? मेजर सेगमेंट और मेजर पार्ट। हम्म। मोर देन पाई बाय 2 होगा तो माइनर। Minor. समझा? हाँ। ये कर लो। आपका जो क्वेश्चन दिया गया था वो इक्वेशन के हिसाब से पूछा था, तो इक्वेशन में हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इक्वेशन में आज इट इज ये होगा इक्वेशन, बट ग्राफिकली मैं चेक करूंगा तो ये फुल सर्कल आपको नहीं देगा। यहाँ से
सर नीचे स्क्रॉल कीजिए ना थोड़ा। डन। सर एक सेकंड बस। सर जब थीटा 0 होगा तभी सिर्फ 2 पॉइंट रहेंगे ना, वो Z1 और Z2। जेड पॉइंट जब कोइंसाइड कर जाएगा ना Z1 के ऊपर, नहीं तो Z2 के ऊपर। तो फिर से 2 ही पॉइंट रहेंगे ना उसमें, लोकस Z1 और Z2। नहीं नहीं, वो स्ट्रेट लाइन होगा फिर। थीटा जब 0 होता है स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर आ जाएगा ना पॉइंट सब। ओके सर। स्ट्रेट लाइन। हो गया सर। तो वो लास्ट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, एक सेकंड। हो गया सर। 1 plus x to the power n, it is p0 plus p1x plus p2x square plus p3x cube and so on up to, इनफैक्ट ये क्या होता है, सी नॉट होता है ना बाइनोमियल में। हाँ। वो आपका सी के जगह वो पी दे दिया। सर ऑप्शन कॉस वॉस में थे इसलिए डाउट। ठीक है। अच्छा, ये सब आप बाइनोमियल में किए होंगे। हाउ टू गेट सी नॉट प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, कैसे मिलता है? सर 1 पुट कर 1 देंगे। plus x s to the n। यूज x इक्वल टू, ये कैसे मिलेगा? 1 x की जगह जब 1 डालेंगे x को ही 1 डालना। यस सर। ये होता है 2 raised to n by using x equal to 1। अच्छा C0 minus C1 प्लस C2 माइनस C3, इसका वैल्यू कैसे मिलता है? क्या 1 मिलता है? माइनस x 0 मिल रहा था सर, x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो क्या आएगा आंसर? 0। 0।
यूज x इक्वल टू -1, यही इसमें ही यूज करना पड़ता है। हाँ सर। जरूरी नहीं कि हम 1 माइनस एक्स टू दी पावर n करेंगे। ठीक है, अच्छा, आपको दो दो का मतलब ये चाहिए, अल्टरनेटिव चाहिए, सॉरी नॉट अल्टरनेटिव, आपका C0 C2 C4 टू का डिफरेंस चाहिए। क्या होगा? तो C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 कैसे 2 मिलेगा? raised to n minus 1. 2 रेज टू n माइनस 1, ये दोनों का सम ले लो, ये आपको ये मिल जाता है, इसका डबल मिलता है। ठीक है ना, इसका डबल होता है 2 रेज टू n, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 टू द पावर n बाई 2। C1 माइनस C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 कैसे मिलेगा? सर सर सेम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वल टू n जब माइनस उसका डिफरेंस हम ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। बट यहाँ पे दिया गया C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6, ठीक है, यही दिया गया, बट इसका अल्टरनेटिव साइन दिया गया। यहाँ नहीं पे सर, सब प्लस था। वो नहीं था सर, +C4 प्लस लिख दिया उसके आगे, इसलिए डाउट आ रहा था। सर सर हर C4 के बाद ना उसमें प्लस साइन दे दी। नहीं, वो प्लस नहीं होगा, वो माइनस होगा, गलती से प्लस दिया है। अच्छा ठीक है सर, तब समझा क्या। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होगा आपको चाहिए C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6, ये एक टर्म ऐसे छोड़, मतलब C6 के बाद फिर प्लस होना चाहिए। ठीक है, ये कैसे मिलता है? x को i डाल देंगे। आई पुट करेंगे। यूज x इक्वल टू i। ठीक है, अब जब x की जगह आयोटा डालोगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस i टू दी पावर n बिकेम C0 प्लस C1 आयोटा, ये माइनस C2 होगा। हाँ सर। ये आई क्यू मतलब माइनस C3 आयोटा प्लस C4 हो जाएगा, प्लस C5 आयोटा होगा, माइनस C6 होगा, माइनस C7 आयोटा होगा, प्लस C8, ऐसे ही होगा ना। आपका i पावर 1 आयोटा, i पावर 2 माइनस, i पावर 3 माइनस i पावर 4 प्लस 1, i पावर 5 प्लस i पावर 6 माइनस 1, i पावर 7 माइनस i रेज टू 8 प्लस 1, ऐसे ही होगा। इसको आप सेपरेट कर दो, रियल और इमेजिनरी, क्या होगा? C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6, ऐसे होगा, प्लस आयोटा कॉमन ले लो, C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C4, ऐसे। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n, and this one imaginary part of 1 plus iota to the power n। तो 1 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा? cos pi √2 into cos pi by 4 plus I sin pi by 4। यस, √2 into cos pi by 4 plus I sin pi। आपका पोलर फॉर्म क्या होता है? मॉड z into cos थीटा प्लस I sin थीटा। मॉड z, इसका मॉडुलस क्या है? √2 √2, तो एक √2 मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, है ना। अच्छा, ये पॉइंट कहाँ पे है, कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा? π/4 पॉजिटिव। तो इसलिए मैंने cos pi by 4 plus I sin pi by 4 लिखा। ठीक है, तो 1 प्लस आयोटा यू कैन राइट √2 into cos pi by 4 plus I sin pi by 4। मुझे क्या चाहिए? 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n,
क्या होगा √2 टू द पावर n, बाकी cos π/4 प्लस i sin π/4 होल टू द पावर n, ये और हो इसका जाएगा सिर्फ 2 टू रियल द पावर n/2, सॉरी 2 टू द पावर n/2, और ये डिमोड्स यूज होगा डायरेक्टली, तो cos n/4 प्लस i sin, तो इसका रियल पार्ट क्या है 1 2 प्लस raised i to टू द n पावर by n, 2 2 ये raised to होगा n by 2 into cos n पर 2 टू हाँ द सर पावर n/2 into cos n/4, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 to the power n/2 sin n/2. हाँ सर Party time you got both the answer. हाँ सर 3 का डिफरेंस दिया जाएगा तो सपोज आपको चाहिए सी सर नॉट ओमेगा प्लस यूज सी, करें। आपको वही क्वेश्चन में आपको चाहिए सी नॉट प्लस C3 प्लस C6 प्लस C9 ऐसे, और C1 4 देन 7 10 ऐसे, नहीं तो 2 5 8 11, तो क्या करोगे रूट आएगा सर ओमेगा पुट रूट कर देंगे। 3 डिफरेंस क्या डालोगे, यूज x इक्वल टू 1 डालो, ओमेगा डालो, ओमेगा 3 डालना पड़ेगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तीनों, तो 1 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, वही सर C0 प्लस C1x आपका प्लस इक्वेशन था ये ना, C24 डालो 1 डालोगे तो क्या मिलेगा, C0 सी प्लस नॉट C1 प्लस प्लस C1 C2 प्लस प्लस C2 C3 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, है ना, बिकेम, 2 raised to n अब ओमेगा डालो, C0 सी प्लस नॉट C1 प्लस ओमेगा C1 ओमेगा प्लस C2 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर, देन C3 ओमेगा क्यूब C4 ओमेगा C5 ओमेगा स्क्वायर, है ना, देन C6 C7 ओमेगा C8 ओमेगा स्क्वायर ऐसे, फिर ओमेगा स्क्वायर डालो, तो क्या होगा C0 C1 ओमेगा स्क्वायर होगा, C2 ओमेगा रेस टू 4 4 ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा हाँ देन C3 ओमेगा रेस टू 6 वो ओमेगा होगा, सॉरी 1 होगा, C4 ओमेगा रेस टू 8 ओमेगा स्क्वायर होगा, C5 ओमेगा रेस टू 10 ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। C6 C7 ओमेगा स्क्वायर C8 ओमेगा ऐसे ही चलता रहेगा, करेक्ट, तो यहाँ पे जहाँ पे ओमेगा था वो ओमेगा स्क्वायर हुआ, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा हो गया, नाउ इफ यू एडेड दिस 3 तो क्या मिलेगा, 3 सर C0 हर एक जगह वो 1 बन 3 रहा है टाइम्स टाइम्स ऑफ सी C नॉट नॉट, ये प्लस क्या होगा, C3 वो 0 हो जाएगा ना सर जीरो ये हो 0 हो जाएगा जाएगा, बाकी सब। 0 हो जाएगा ये 0 0, ये हाँ 3 टाइम्स, 3 टाइम then C 0 0 then C6 C9 is equal to what, अच्छा इसमें क्या मिला 1 1 plus प्लस omega to the ओमेगा power 1 plus omega you can write minus omega square,
हाँ सर 2n, है ना? मतलब नीचे वाला 1 प्लस स्क्वायर क्या मिलेगा? -1 to the power n, देन ओमेगा स्क्वायर omega ओमेगा raised to पावर 2n, 2n. करेक्ट? ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर n, माइनस ओमेगा तो -1 to the power n ओमेगा पावर n, ये होता है आपका आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा? टू दी पावर n प्लस -1 to the power n कॉमन लेके आप ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n कर सकते हैं, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि n का वैल्यू क्या है। हाँ सपोज n इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 मिला तो ये 2 हो जाएगा। हाँ सर इफ नॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3, ये हमेशा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर नॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 तो ये एक ओमेगा होगा तो एक ओमेगा स्क्वायर होगा, फिर ये -1 आपको दे देगा, हाँ तो आपको क्या मिल जाएगा? दिस इज ये क्या मिलेगा? 2 to the power n plus -1 to the power n into 2 if n is the 3k। नहीं तो आपको क्या मिलेगा? 2 to the power n plus -1 to the power n plus 1 if n is the non 3k, करेक्ट ना? तो फिर आपको ये वैल्यू चाहिए, अपन 3 करोगे तो 3 का डिफरेंस के लिए आपको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर चाहिए। अच्छा, हाउ टू गेट दिस वन? इसको कैसे निकालोगे? क्या करोगे? सपोज n का कोई पर्टिकुलर वैल्यू दिया जाएगा, क्या करोगे? हाउ टू गेट C1 प्लस C4 प्लस C7? सर एक आगे शिफ्ट करके मतलब ऐड करेंगे। बट फिर वो कॉमन आउट नहीं होगा ना, मतलब C1 और C2 ऐड नहीं हो पाएंगे जैसे यहाँ पर हो रहे थे। नहीं, ये आज एक चीज रखो, इसमें एक ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, इसमें ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई करो, तब हो जाएगा। ये आज इट इज रखेंगे, हाँ सर समझा। इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये 1 बन जाएगा सर, ओमेगा ये स्क्वायर ओमेगा होगा, ये ओमेगा सॉरी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ ये सर। ओमेगा स्क्वायर होगा, ये 1 हो जाएगा। आपका हाँ वही सर टारगेट होगा कि C1 टर्म को कैसे 1 किया जाए। तो 1 कैसे करोगे? जब इसमें ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा, हाँ सर। ये 1 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाता है, ठीक है ना? ये 0 हो जाएगा, ये 3 टाइम्स ऑफ C1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो वो सब आपको देख के करना पड़ेगा। फॉर्मेट सेम है, देखें समझाइए कैसे हुआ हाँ सर। बेटा। और एक क्या था 9, बहुत इजी है। सर 9 छोड़ो सर, मैं ट्राई करता हूँ कॉल पर फिर से।
एनीथिंग एल्स? सर मुझे एक मॉड्यूल से डाउट है सर। बोलो। सर आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उसमें इक्वेशन। A subset S of the eigenvalue is defined by mod Z lies in between 1 to 4 and argument of Z pi by 6 से लेके pi by 3. Find the area of S. सर मैंने वो ग्राफ पे ऐसे प्लॉट करके एरिया निकाला तो 1 आ रहा है, बट पीछे शायद 5 पाई बाय 4 सब। नहीं, 1 तो मुझे नहीं लग रहा है। 1 कैसे होगा? ठीक से नहीं किया होगा। सर आप थोड़ा ऊपर का दिखा सकते हैं? डन। हो गया? सर बस वो लास्ट लाइन लिख रहा है। यस सर। आपका क्वेश्चन दिया गया कि mod z lies in between 1 से लेके 4 पे ओपन क्लोज कुछ तो दिया गया। 4 पे ओपन दिया गया, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एंड आर्गुमेंट ऑफ z pi by 6 से लेके pi by 3। तो ये बोल रहा है कि इसका एरिया कितना होगा।
mod z इक्वल टू सम कांस्टेंट क्या होता है? डिस्टेंस origins. नहीं, mod z इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफिकली क्या होता है? लाइन सेगमेंट। क्या कर रहे हो? सर्कल एट वही तो। ओरिजिन एंड रेडियस वो कांस्टेंट होगा। हाँ, अच्छा mod हाँ z इक्वल सर। टू 2 सर्कल सेंटर ओरिजिन रेडियस 2। इसका मतलब क्या होगा? जो रिंग 1 से बनेगा बड़ा दो है, से 4 से कम है। सर हाँ सर, बस दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स 1 और 4 रेडियस। यस, का बाहर वाला साइड। तो दो सर्कल आपको मिल रहा है, एक का रेडियस 1, एक का रेडियस 4, करेक्ट? एंड बोथ आर कंसेंट्रिक सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन। समझा? हाँ सर। ये आप मान सकते हो। ओरिजिन, ये आपका रेडियस 1, इसका रेडियस। तो mod z मोर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू, सॉरी, मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है? बीच की रिंग। का 1 का मतलब ये सर्कल का बाहर का पोर्शन, ये सर्कल का अंदर का पोर्शन, ठीक है ना? ये पोर्शन आपका दिया गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ ये। z आपका कहीं पे भी हो सकता है, एनीवेयर, मतलब इनफैक्ट इसका एरिया, ये पोर्शन का एरिया, ठीक है? दिस इज योर mod z लेस देन इक्वल टू 1, मोर लेस देन 4, मोर देन इक्वल टू 1, ये पोर्शन, ये रिंग का। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा क्या होता है? आर्गुमेंट सर ऑफ z उसका इक्वल टू थीटा क्या होता है? सेगमेंट। कौन सा सर वो सेगमेंट एंगल जो एक्स एक्सिस से बनाएगा वो। मिलता है आपको? क्या ग्राफिकली सर क्या मिलता है? हाँ? रे रे। रे कहाँ से रे स्टार्ट होता है एक केस में? ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन से। रे ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जो कितना, हाँ, आपका π/6 जो थीटा एंगल करता है। तो एक रे स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से जिसका एंगल 30 विथ डिग्री। रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव ड्यूअल एक्सिस इज 30 डिग्री, π/6। और एक रे होता है जिसका एंगल π/3 वाला। π/3। तो ये भी होगा, ये भी होगा, इसका मतलब ए पोर्शन का एरिया वो पूछ रहा है। हाँ सर, तो सर वो सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज किया था। यस, तो ये एंगल कितना दे दिया? π/6। π/6, 30 डिग्री दे दिया इन बिटवीन एंगल। ठीक है, तो ये सेगमेंट एरिया मुझे चाहिए, तो क्या करेंगे? सर वो θ/360 ओ ए बी एरिया, सेगमेंट एरिया माइनस ओ सी डी सेगमेंट एरिया, यही कर देंगे ना? एरिया ऑफ द सेगमेंट बड़े सर्कल का सेगमेंट एरिया और छोटे ओ सर्कल ए का बी सेगमेंट माइनस, माइनस। यस, ये सेगमेंट का एरिया ओ सी। सेगमेंट एरिया कितना होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा, फार्मूला हाँ सर। हाफ एल आर ना, हाँ हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस हाफ ये r1 स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये r2 स्क्वायर थीटा होगा। तो हाफ थीटा दोनों के लिए सेम है, π/6 r स्क्वायर
इसका आर क्या है? 4 4 स्क्वायर 16 माइनस 1 15 और 15 ये 6 कैंसिल हो गया 5 पाई बाय 5 pi by 4 स्क्वायर इनवर्स मिला। तो आपको 1 कैसे मिला था? सर मैंने वो वाला यूज किया था थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वाला। हाँ वही भी मिलेगा ना, ये तो उधर से आया है नहीं आएगा। हाँ सर वो सेगमेंट दो सब्ट्रैक्ट किए थे ना सर। थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर क्या स्क्वायर। pi r square पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बाय 360 मतलब क्या है? थीटा इज द पाई बाय 6 अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना मिला? पाई बाय 12 5 by 12 पाई बाय 12 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। हाँ डालो, तो पाई बाय 12 हमें वही मिला ना, पाई बाय 12 आर स्क्वायर। हाँ सर आ गया सर। हाँ तो वही मिला। वो आंसर मतलब वो तो फॉर्मूला उधर से आया है, हम इधर इन जनरल थीटा को मतलब डिग्री यूज नहीं करते, तो रेडियन में करके हम हाफ आर स्क्वायर थीटा किए थे, बहुत रिवर्स है। और कुछ? नो सर। ठीक है, लास्ट टाइम क्या क्वेश्चन कराया था? स्क्वायर वाला हम्म, ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना सीखा था। yes sir अच्छा मिनिमम और मैक्सिमम आर्गुमेंट। सिंपलीफाई दिस थ्री। सर क्वेश्चन 1 में सिर्फ शेप बताना। फाइंड लोकस ऑफ दिस। बताओ जो कुछ बताना है। हाँ सही बताना है, क्योंकि इक्वेशन तो आपके एक्स एंड वाई में आ जाएगा, फिर जेड में इतना जल्दी कन्वर्ट कर नहीं पाओगे। फर्स्ट वन, इफ इट इज 0, आप बोल रहे हो कि 3x² + y² +
2xyi इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 0 हो जाना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। हाँ 0 मीन्स 0 प्लस आई इंटू 0। हाँ सर। तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 होगा, इसके साथ x इंटू वाई भी 0 होगा। ये कब 0 होता है? कौन सा सर? 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब 0 होता है? जब दोनों टर्म 0 हो जाए। जब दोनों 0 होगा, तो x 0 y भी 0, और ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका हाँ मतलब आपको एक सिर्फ पॉइंट मिल रहा है, ओरिजिन। यस सर। आपका कर्व तो नहीं मिल रहा है। नहीं होगा ये। सर बट लोकस इमेजिनरी भी तो नहीं हो सकता ना, तो ये तो ऐसे ही ये तो दोनों एट ए टाइम होना चाहिए ना। तो ये क्या है? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व्हाट? 0। इसका मतलब ये दोनों ठीक। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, दिस इज द करेक्ट होगा। बट आपको एक्स एंड वाई कहाँ से ले रहे हो? ठीक है, हम मानते हैं कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो ऐसा नहीं दिया जाता है। ऐसा कब दिया जाता है? आपको साइड में लिखता है z is equal to x plus iy. If z is equal to x plus iy, then locus of z. ऐसा पूछेगा तो then आपका आंसर ये करेक्ट होगा। अदरवाइज यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ z, नहीं तो ग्राफिकली क्या आ रहा है बताना पड़ेगा। इसका क्या होगा? पैराबोला ज्योमेट्रिकली होगा क्या ये। होगा? हाँ? पैरा ये क्या दे रहा है? ये कौन सा स्ट्रेट टर्म है? लाइन देगा ना। स्ट्रेट लाइन होगा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी सर। हाँ पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब 3x इक्वल टू प्लस माइनस y, एक 3x इक्वल टू y होगा, एक 3x इक्वल टू माइनस y होगा, तो टू स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो इसका जो लोकस होगा ये पेयर ऑफ लाइंस। पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप शायद एक्स एंड वाई लेके किए, थोड़ा लेंदी हुआ होगा, जिसका मैं अल्टरनेटिव बता रहा हूँ। मॉड जेड स्क्वायर को डिवाइड कर दो, क्या होगा? जेड अपन मॉड जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड अपन मॉड जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना? मॉड जेड स्क्वायर डिवाइड कर दो बोथ दिस, तो क्या होगा? जेड स्क्वायर अपॉन मॉड जेड स्क्वायर, दैट यू कैन राइट जेड अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर। एक मॉड जेड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जेड अपॉन मॉड जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। इट इज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0 होता है, तो एक्स क्या होता है? ये इमेजिनरी होगा ना सर। एक्स क्या होता है? ओमेगा 1/5 ओमेगा ओमेगा और स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर। अच्छा अच्छा सर। ये याद रखो, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल 0 मतलब उसका रूट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होता है। इसलिए तो हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट पढ़ा है, नहीं तो nth रूट्स ऑफ यूनिट से तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट आ जाता है, हम अलग से क्यों कराए? वो एप्लीकेशन बहुत होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? आपका जेड अपॉन मॉड जेड ओमेगा होगा और ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है? जेड अपॉन मॉड जेड क्या होता है? जेड अपॉन मॉड जेड क्या होता है? cos थीटा प्लस i sin थीटा। यस, इट इज cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा होगा। ओके, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर,
तो अब z इज इक्वल टू माइनस हाफ ओमेगा इंटू मॉड z। ठीक है, सॉरी √3/2 इंटू मॉड z। और आप लिख सकते हो माइनस हाफ इंटू मॉड z माइनस √3/2 इंटू मॉड z है, ये लिख सकते हो ना। एक ओमेगा डाला, एक ओमेगा स्क्वायर डाला, बट ये दोनों से आपको क्या फिक्स वैल्यू क्या मिल रहा है? दोनों का रियल पार्ट सेम है, हाँ इमेजिनरी पार्ट अलग हो सकता है बट रियल अलग पार्ट सेम है। है। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या होता है? आप x इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू मॉड z लिख सकते हो। z इज द व्हाट x प्लस आई वाई, तो रियल पार्ट के साथ इक्वेट होगा। दैट मीन्स 2x इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड z, स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 4x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 3x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। आ गया? तो इट इज द पेयर ऑफ लाइंस। नहीं, आप y के साथ भी इक्वेट करोगे तब भी मिलेगा सेम थिंग। आपका y क्या मिला? √3/2 मॉड z प्लस और माइनस, तो स्क्वायर कर दो, तो 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इम्प्लाइज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सेम मिला ना? करेक्ट? तो बोथ बोथ द आंसर रिमेन सेम, तो आप किसी के साथ इक्वेट करके आप निकाल सकते हो। तो आंसर इज द 3x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, बट हम x एंड y में नहीं लिखेंगे तो ज्योमेट्रिकली लिखना पड़ेगा, दैट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बाकी ये गलत है। सेंट्रेट क्या होता है? इफ z1 z2 z3 आर Z1 द plus वर्टिसेस, Z2 plus Z3, 3/3. तो z नेट हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3/3, ये होगा ना? हाँ हाँ सर। ये गिवन। अच्छा, मैंने एक रिजल्ट दिया था, इफ z1 z2 z3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तब क्या होता था? Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1. z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 Z1 अब स्क्वायर कर दो तो क्या मिलेगा? इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3 का होल स्क्वायर, विच इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। करेक्ट? इसके जगह आप क्या लिख सकते हो? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, तो 3 टाइम्स हो जाएगा वो। 3 टाइम्स ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 Z3 स्क्वायर, स्क्वायर। तो 3 कैंसिल हो गया, 3 आएगा आंसर। मिला? यस सर। बाकी इसमें क्या, z to the power n is equal to z plus 1 to the power n, implies z upon z plus 1 क्या हो जाएगा? होल टू the power n is equal to 1। करेक्ट? आपको क्या चाहिए? Real part Find of real part of z। Okay, take modulus both this, that implies z upon z plus 1 क्या होगा? 1 to the power 1।
1 raised to 1 by n. This is the nth roots of unity. Right? Take modulus both the sides. nth roots of unit मतलब क्या है? अल्फा अल्फा ले सकते हो, अल्फा स्क्वायर ले सकते हो, अल्फा क्यूब ले सकते हो, अप टू अल्फा पावर n-1 रख सकते हो, बट 1 ले नहीं पाओगे. क्यों? You can't take 1. क्यों? nth roots of unity इसके जगह आप 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? z upon z plus 1 equal to 1. z is equal to z plus 1 implies 1 equal to 0. हाँ तो आप 1 रख नहीं पाओगे. ठीक है, बाकी ये कुछ रख सकते हो. मैंने अल्फा रखा, इसका मॉडुलस क्या होगा? अल्फा का मॉडुलस कितना? अल्फा इज द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो इसका मॉडुलस क्या होता है? 1 ही अरे होगा. हाँ फिर 1 होगा. 1 होता है. अल्फा आपका क्या है? cos 2 pi by n plus i sin 2 pi by n. तो cos थीटा प्लस i sin थीटा फॉर्मेट दे रहा है, तो इसका मॉडुलस हमेशा 1 होगा. हाँ सर. इसका था mod z इज इक्वल टू mod ऑफ z प्लस 1. mod z क्या होता है? अब चाहो तो स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया. दैट इंप्लाइज 2x प्लस 1 बिकम 0. तो x क्या हुआ? -1/2. माइनस हाफ x क्या होता है? रियल पार्ट. रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू माइनस. वही क्वेश्चन था ना, रियल पार्ट ऑफ z. हाँ सर. रियल पार्ट ऑफ z हमेशा माइनस आता है. डन. यस. ये चैप्टर आपका हो गया. बाकी जितने नेक्स्ट टाइम जितना डाउट्स पूछ सकते हो. ठीक है सर, ट्राई करूँगा. सर इसके बाद कौन सा सर, चैप्टर चालू करने वाला? नेक्स्ट होगा एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. सर पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं ना अभी? हाँ पूरा. ठीक है, थैंक यू सर, बाय सर. थैंक यू सर, Bye. बाय सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. सर